कि जो उर्वशी बोलती है कि वही है जिन्होंने सब कुछ पहले किया है, तो नहीं। जिनको लोगों ने इतना टाइम से देखा है, उनकी मूवीज को एंजॉय किया है, बट उनके बारे में बहुत कम पता है। इतने काम किए हैं कि एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आयुष्मान खुराना इकलौते ऐसे एक्टर है जिन्होंने अपने कैरेक्टर के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा, तो नहीं। तब एक्चुअल में जो ऑडियंस थी वो बहुत हैरान हो गई थी कि ये क्या हो गया, क्योंकि उस सीन के बाद ऐसा लग रहा था कि कमल हासन की भी हाथ पे लग गई है। इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री भी कहा जाता है, जो एक ही साल में इतनी मूवीज प्रोड्यूस करता है जितनी आई थिंक आप फॉरेन मूवीज को कंबाइन भी कर लो फिर भी कम पड़ेंगी। यहाँ पे इतनी ज्यादा मूवीज बनती है और यहाँ पे जो स्टार्स होते हैं उनको इतना ज्यादा पूजा जाता है। आप कहीं भी चल जाओ, चाहे नॉर्थ हो साउथ हो, वहां पे आपको कहीं ना कहीं सुपरस्टार्स दिखेंगे। और आज हम एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में बात करने वाले हैं जिनको लोगों ने इतना टाइम से देखा है, उनकी मूवीज को एंजॉय किया है, बट उनके बारे में बहुत कम पता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उलगा नायकन या यूनिवर्सल हीरो कमल हासन जी के बारे में। अभी रिसेंटली हमने उनके मूवी ठग लाइफ का ट्रेलर देखा, जो कि हमें बहुत पसंद आया और काफी सारे लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि वो काफी टाइम के बाद मणिरत्नम जी के साथ कमबैक कर रहे हैं और ये मूवी को लेके हाइप बहुत ज्यादा है एंड लोग सच में वेट कर रहे हैं कि क्या मैजिक देखने को मिलेगा नायकन मूवी के बाद। इससे पहले हमने उन्हें देखा था कल्कि में, विक्रम में, और उन मूवीज में हमें उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। लेकिन एक दिक्कत है, आज का जो जनरेशन है ना, उनको कमल हासन द एक्टर के बारे में ही पता है। उनको ये नहीं पता कि कमल हासन जी ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चीजें की हैं। एंड जरूरी नहीं कि तमिल ऑडियंस को इनके बारे में पूरा नॉलेज है। इनफैक्ट कई तमिल लोगों को इनके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है एंड नॉर्थ में तो बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों को सच में ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े एक्टर हैं, चलो डायरेक्ट किया है, बस इतना तक ही पता है। लेकिन अगर आप उनके हिस्ट्री में झांक के देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा इस बंदे ने जो चीजें की है ना, अगर नहीं की होती तो आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पे है वहां पे नहीं होती। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप दंग रह जाओगे। तो यार ऐसी है अननोन फैक्ट्स, रोस्ट और प्रॉपर मूवी एनालिसिस, ऐसी वीडियोस हम हर हफ्ते लेके आते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो अभी। और एक और चीज, अगर इस वीडियो पे 10,000 व्यूज आए तो हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, क्योंकि कमल हासन जी ने इतने काम किए हैं कि एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, तो 2-3 लगेंगे। तो प्लीज अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम और पार्ट्स लेके आएंगे। फैक्ट नंबर 1 है ब्रेक अवे ग्लास या शुगर ग्लास। जी हाँ, आज के टाइम पे आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द मूवीज में ये चीज यूज करते हैं कि कोई भी जैसे एक्टर हो गया या विलन हो गया, किसी के भी सिर पे एक ग्लास ऐसे मार देते हैं या बॉटल मार देते हैं जो आपको लगता है कि यार असली में मारा है। एक्चुअल में ये शुगर बॉटल्स होती हैं जो शुगर को घोल के एक मोल्ड में डाल के बनाया जाता है और इससे कोई भी हर्ट नहीं होता। और इसको सबसे पहले मूवी में कमल हासन इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी मूवी नायकन में, जो आई थी 1987 में। उसके एक सीक्वेंस में कमल हासन एक जो करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है उसके सर पे यही ग्लास बॉटल मारता है। तब एक्चुअल में जो ऑडियंस थी वो बहुत हैरान हो गई थी कि ये क्या हो गया, क्योंकि उस सीन के बाद ऐसा लग रहा था कि कमल हासन की भी हाथ पे लग गई है। बट जब इसको रिवील किया गया तब पता लगा कि ये शुगर बॉटल थी और इससे हर्ट नहीं होता बिल्कुल। सेकंड फैक्ट, ब्लू स्क्रीन एंड कंप्यूटराइज सॉन्ग रिकॉर्डिंग। अगर आपको रीसेंट एग्जांपल दे तो अभी वॉर 2 का टीजर आया जिसमें कि वीएफएक्स काफी ऑफ लग रहा था। साफ पता लग रहा था ग्रीन स्क्रीन में किया गया। इतना टेक्निकली एडवांस होने के बावजूद भी लोगों को पता लग रहा है कि ये ग्रीन स्क्रीन में किया गया, क्योंकि वीएफएक्स काफी ज्यादा ऑफ लगता है एंड एजेस ज्यादा रिफाइंड नहीं होते। इसी चीज को कम करने के लिए हॉलीवुड वालों ने ब्लू स्क्रीन यूज करना शुरू किया था और वो चीज इंडिया में 1986 से पहले तक आया नहीं था। लेकिन कमल हासन जी इतने बड़े विजनरी है, उनको जैसे इस चीज का पता लगा उन्होंने अपनी मूवी विक्रम में इसे यूज किया। तो अगर आप कमल हासन जी की पुरानी मूवी विक्रम देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उस टाइम के हिसाब से क्या लेवल का वीएफएक्स उन्होंने किया और कोई उस टाइम पे इस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आज के टाइम पे जो सिंगर्स, जो नॉन सिंगर्स इतने बड़े बड़े सिंगर्स बन के घूम रहे हैं ना, तो वो वाली टेक्नोलॉजी भी कमल हासन जी लेके आए थे। एक्चुअली कंप्यूटराइज सॉन्ग रिकॉर्डिंग का जो टेक्नोलॉजी था वो पहली बार विक्रम में यूज किया गया। अगर आप विक्रम का वो गाना सुनेंगे, टाइटल सॉन्ग, तो उसमें कंप्यूटराइज्ड एक साउंड है, तो वो वहां पे पहली बार यूज किया गया। जो चीज आज के टाइम पे ऑटो ट्यून और ये सब चीजें हैं वो वहीं से आया था और यही ऑटो ट्यून के बदौलत कुछ लोग सिंगर्स बन के घूम रहे हैं। फैक्ट नंबर 3 है इंडिया का सबसे पहला स्लो मोशन वाला गाना। जी हाँ, आपने सही सुना,
इसको भी कमल हासन जी ने ही इंट्रोड्यूस किया था अपने अपनी मूवी माइकल मदना कामराजा में। इस मूवी में एक गाना था सुंदरी नीयम सुंदरम जानम। ये एक ऐसा गाना था जिसको 2x में शूट किया गया था, देन उसको स्लो मोशन में किया गया था सिंग करने के लिए। और आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, मोस्ट ऑफ द मूवीज में उनके गानों में यूज करते ही हैं। अगर आपको एक एग्जांपल दे, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस में जो तितली गाना था के बीटीएस देखो, उसको भी 2x 3x में शूट किया गया था, देन उसको स्लोमो में किया गया था गाने को। फोर्थ फैक्ट है यूज ऑफ एनिमेशन इन अ सॉन्ग। जिस चीज को लोग आज के टाइम पे भाग भाग के सीख रहे हैं, बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं एंड सीखने की कोशिश कर रहे हैं एंड गानों और मूवीज में डाल रहे हैं, वो चीज कमल हासन जी बहुत पहले कर चुके। कमल हासन जी ने अपने 1981 की मूवी राजा परवई में पहली बार सॉन्ग में एनिमेशन यूज किया, जो कि बाद में कई सारी मूवीज में हमें देखने को मिला। और इस मूवी में वो एक वायलिन प्लेयर होता है और इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने स्पेशली वायलिन सीखा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आयुष्मान खुराना इकलौते ऐसे एक्टर है जिन्होंने अपने कैरेक्टर के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा, तो नहीं। फिफ्थ का फैक्ट है फर्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर। पहले के जमाने में जब मूवीज को एडिट किया जाता था, तब एक अलग तरह के एक मशीन का यूज किया जाता था, जिसमें एक ऑडियो की रील होती थी और वीडियो वाली रील होती थी। उसको मैच करने के बाद उसको प्रिसाइसली कट किया जाता था, जो बहुत ही मुश्किल होता था उस टाइम पे। एक मूवी को एडिट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बट आज के टाइम पे आपको पता ही है सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो इस वजह से ईजी हो जाता है। और सॉफ्टवेयर को भी सबसे पहले इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने वाले कमल हासन ही थे। जी हाँ, उन्होंने अपनी मूवी महानदी जो आई थी 1994 में, उसमें सबसे पहले एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया गया था। अगर सिंपली बोलो तो कंप्यूटराइज्ड एडिटिंग की थी, और वो सॉफ्टवेयर यूज किया था एविड, जो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा फेमस है। इवन हॉलीवुड में सबसे ज्यादा फेमस है वो, यहाँ भी यूज करते हैं। और इसी वजह से मतलब क्या बोलते हैं, उन्होंने एक रेवोल्यूशन लेके आए थे। और हाँ, हम वीडियो के हाफ वे आ गए हैं, हमने 5 फैक्ट भी बता दिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी लाइक दबाओ यार। सिक्स फैक्ट, यूज ऑफ पपेट्री इन अ मूवी फॉर द फर्स्ट टाइम। कमल हासन जी ने अपनी 1977 की मूवी अवरगल में पहली बार पपेट्री यूज की एंड ये चीज उन्होंने स्पेशली सीखा। इस मूवी को डायरेक्ट किया था उनके मेंटर बालचंद्र जी ने, और इस मूवी में वो रोल निभाने के लिए इन्होंने स्पेशली फॉरेन जाके वो पपेट्री का आर्ट सीखा एंड इस मूवी में उन्होंने बखूबी इस रोल को निभाया। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आप प्लीज चेकआउट करना। अगर आप इस मूवी का कोई सीन या इस मूवी को देखोगे तो आप एक बार के लिए भी ये नहीं बोल सकते कि वो कमल हासन नहीं बोल रहे, आपको सच में ऐसा लगेगा कि वो पपेट ही बोल रहा है। 7th फैक्ट है फर्स्ट ड्वार्फ कैरेक्टर। अगर आप सोच रहे हो कि जीरो मूवी में शाहरुख खान ने इतनी मेहनत की ड्वार्फ कैरेक्टर करने के लिए, इतना VFX यूज किया, जी हाँ, हम तारीफ तो करते हैं उन्होंने, क्योंकि एक सीन के लिए 5-5 शॉट्स दिए थे। मेहनत तो है, बट आज के टाइम पे बहुत इजी है VFX की वजह से। बट अगर आपको बोलेगी इससे पहले विदाउट VFX एक पर्सन ने ऐसा किया है, तो आप मानोगे? वीडियो उनके बारे में ही है तो मानना पड़ेगा ही। अपूर्व सगोदरार्गल या हिंदी में अप्पू राजा। इस मूवी में कमल हासन ने एक ड्वार्फ कैरेक्टर का रोल प्ले किया था, और उस टाइम पे शायद VFX इंडियन सिनेमा में आया भी नहीं था, तो एक चैलेंजिंग रोल था कि एक ड्वार्फ कैरेक्टर कैसे दिखाए। और इसी टाइम पे कमल हासन ने ये मूवी की, और उन्होंने एक आइडिया दिया जिसमें एक गड्ढा खोद के, जिसमें ये नीज के हाइट तक खड़ जाते थे, और अपने नीज पे इन्होंने 2 शूज को प्लेस किया होता, जिससे लोगों को ऐसा बिलीव हो गया था कि असल में ड्वार्फ है। और उस टाइम पे ऑडियंस बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि ये कैसे हुआ। बट उस टाइम पे ये चीज पॉसिबल हुई 3 लोगों की वजह से, आर्ट डायरेक्टर्स, कैमरामैन और खुद कमल हासन। आर्ट डायरेक्टर्स ने ऐसे आर्ट बनाए जहां पे हमें पता ही ना लगे कि उनके पैर गड्ढे के नीचे है, क्योंकि हर जगह आप देख सकते हो कि उन्होंने कुछ ना कुछ आर्ट चीज को प्लेस किया था हमें चीट करने के लिए। और वैसे ही था सिनेमेटोग्राफी। कभी भी आप देख लेना, उस मूवी में टॉप एंगल से कभी भी शूट नहीं किया गया था, हमेशा एक क्लोजअप शॉट होता था या कमल हासन के आई लेवल के बराबर। कई सीन में आपने देखना होगा कि उनके जो पैर है ना, आपको दिख रहे होंगे, एक्चुअल में वो प्रोस्थेटिक लेग्स थे जो अपने हाथों से वो हिलाते थे। सोचो यार, उन्होंने कितनी मेहनत की इस रोल के लिए और फर्स्ट ड्वार्फ कैरेक्टर प्ले किया। 8th फैक्ट, यूज ऑफ मोशन कंट्रोल और मोकोबॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। आज के टाइम पे आप बहुत सारे मूवीज में मोशन कंट्रोल या मोकोबॉट का यूज बहुत देखते हैं। मोकोबॉट बेसिकली वो चीज़ है जिससे कि जो शॉट्स है वो काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फीलिंग देखते हैं जब आप मूवी देखते हो। तो ये जो चीज़ है, हमें भी ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ बहुत रिसेंटली आई है, गानों में यूज़ होता है, मूवीज़ में यूज़ होता है, जिससे कि एक्शन सीक्वेंसेस या फिर और भी कई सारे शॉट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन इस चीज़ को 2001 के मूवी आलावंदन में कमल हासन जी पहली बार इंडियन सिनेमा में लेके आए थे। इस मूवी में कमल हासन जी ही प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट दोनों का रोल प्ले करते हैं, तो बहुत ज़रूरी था कि मोशन कंट्रोल के थ्रू इसे किया जाए। एंड ये जो कैमरास होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एंड हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन कमल हासन जी इस मूवी के लिए स्पेशली वो चीज़ इंडिया लेके आए ऑस्ट्रेलिया से, एंड इससे मूवी बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी लगता है। और इस मूवी का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक सीन में एनिमेशन का यूज़ किया गया है
एंड आपको ये जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इसी टाइप का सीन किल बिल मूवी में भी है। एक्चुअली क्विंटन टेरेंटिनो ने ये मूवी देखी एंड वो इंस्पायर्ड हुए कि यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है, मुझे ये चीज़ अपने मूवी में यूज़ करना चाहिए। तो ऐसा बहुत कम होता है कि हॉलीवुड के लोग इंडिया से इंस्पायर्ड होकर कोई चीज़ अपने मूवी में करें, नहीं तो हम लोग तो इंस्पायर्ड होते ही रहते हैं। 9th में आते हैं डॉल्बी सराउंड साउंड। आज के टाइम पे जो डॉल्बी सराउंड साउंड आप सुनते हो, जहाँ पे आप भी कोई भी थिएटर में जाते हो, आप देखते हो डॉल्बी 5.1, 7.1, जहाँ पे हमें पता है कि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलता है, हर आवाज़ हमें हर सराउंड से सुनाई देती है। वो चीज़ को भी सबसे पहले कमल हासन जी ही लेके आए थे इंडियन सिनेमा में। उनकी मूवी आई थी कुरुदेपुनल, उस मूवी में डॉल्बी सराउंड साउंड को सबसे पहले यूज़ किया गया था, जिसको देख के ऑडियंस तक हैरान रही थी कि ये ऐसे हर आवाज़ हर साइड से कैसे आ रही, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है उस टाइम पे जो आवाज़ थी वो हमेशा फ्रंट फायरिंग होती थी, सामने से ही आती थी। जब लोगों ने सराउंड साउंड सुना, लोग हैरान रह गए, लोग कहते कि ये क्या मस्त टेक्नोलॉजी है। 10th फैक्ट, यूज ऑफ प्रोस्थेटिक मेकअप फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन सिनेमा। चलो आपको मैं एक सिनेरियो देता हूँ कि कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक बड़ा सुपरस्टार है, वो अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के कोई अलग आर्ट जाके सीखे जो कि अपने मूवी में यूज कर सके। तो वो सुपरस्टार्स यही कहेंगे कि मैं अपने मूवीज पे कंसंट्रेट करूंगा, मैं क्यों कोई और चीज जाके सीखूं। ऐसा कोई काम वही बंदा कर सकता है जिसको सिनेमा से बहुत ज्यादा पैशन हो, और वैसे एक इंसान है कमल हासन जी। कमल हासन जी ने प्रोस्थेटिक मेकअप स्पेशली हॉलीवुड में जाके सीखा, और ये जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि रैम्बो 2 मूवी में उन्होंने एज असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट काम किया, प्रोस्थेटिक मेकअप का प्रोसेस सब कुछ सीखा, और इन्होंने यही चीज अपने मूवी इंडियन में किया क्योंकि एज फैक्टर दिखाना था और डबल रोल प्ले करना था। तो उनको ये चीज पता थी कि प्रोस्थेटिक का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और उन्होंने ये चीज एक इंटरव्यू में बोला था कि सिल्वेस्टर स्टैलोन के जो गड्ढे है ना रैम्बो 2 में, वो उन्होंने ही बनाए थे। 11th फैक्ट है स्टडी कैम। आज के टाइम पे स्टडी कैम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर कोई रनिंग शॉट लेना है या ट्रैकिंग शॉट लेना है, इस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्टडी कैम को यूज़ किया जाता है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम तो मूवी हमेशा डॉली पे या ट्राइपॉड पे होते हैं। जब कमल हासन ने देखा कि किसी मूवी को शूट करने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही है, जैसे कहीं जहाँ पे चलने में दिक्कत होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि कैमरा शेक हो जाता था। इस शेक को रोकने के लिए सबसे पहले कमल हासन ने स्टडी कैम इंट्रोड्यूस किया अपनी मूवी गुना से। अगर आपको हैरानी नहीं होगी तो एक चीज बताते, इस मूवी को सच में कोडाईकनाल के एक केव में शूट किया गया था। अगर आप सोचो केव में तो आपको पता है ये कितने सारे पत्थर होते हैं, तो अगर कैमरा को सिंपल अगर रखेंगे किसी के शोल्डर पे और ऐसे शूट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है शेक होगा ही होगा। तो इसीलिए उन्होंने स्टडी कैम को इंट्रोड्यूस किया, जहां से एक मोटराइज्ड एक रॉड होती है जिसपे कैमरा लगा होता है। आपको पता ही है, जो फिल्म मेकर्स है उनको पता ही लग जाएगा। अगर नहीं पता लग रहा तो यहाँ पे फोटो या वीडियो दिखा देंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि वो स्टडी कैसे रहता है। तो जस्ट इमेजिन करो कि उन्होंने ये चीज इंट्रोड्यूस की। एक फैक्ट है, इस मूवी के हिट होने के बाद ही उस केव का नाम गुना केव रखा गया, और इसको अभी हमने रिसेंटली मलयालम की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी मंजूमेल बॉयज में भी देखा था। 12th फैक्ट, प्लेड 10 कैरेक्टर्स इन अ सिंगल मूवी। अब ये चीज ना सुनने में बहुत ही ज्यादा हैरानीजनक है। बहुत सारे एक्टर्स ने डबल रोल ट्रिपल रोल तक किए हुए, लेकिन एक एक्टर का एक मूवी में 10 कैरेक्टर्स प्ले करना ये बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली चीज है, क्योंकि इससे पता लगता है कि उस एक्टर का स्किल सेट कितना ज्यादा है। अगर आपने दशावतारम मूवी देखी है तो आपको पता लगेगा हर कैरेक्टर एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टिंक्ट है, एंड ऐसा भी नहीं है कि कोई एक कैरेक्टर जब स्क्रीन पे है तो दूसरे कैरेक्टर्स नहीं है। ये काफी सारे कैरेक्टर्स एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको शूट करना भी कितना मुश्किल रहा होगा ये आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। और अगर कमेंट सेक्शन में कोई लिखने आ रहा है कि प्रियंका चोपड़ा ने व्हाट्स योर राशि में 12 रोल किए हैं, तो आपको भी पता है कि प्रियंका चोपड़ा के उन 12 रोल्स और कमल हासन जी के 10 रोल्स में कितना फर्क है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोस्थेटिक और मेकिंग इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया कमल हासन जी की मूवी में, वैसा व्हाट्स योर राशि में नहीं है। हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन जो कमल हासन जी ने किया ना वो सच में काबिले तारीफ है। और व्हाट्स योर राशि से पहले आई थी दशावतारम, सो पहली बार वही उन्होंने किया है। तो कंक्लूजन यही है कि जो उर्वशी बोलती है कि वही है जिन्होंने सब कुछ पहले किया है, तो नहीं, कमल हासन जी है जिन्होंने सबसे पहले हर चीज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दी है। अब कुछ लोग कमेंट्स में आके ये बोलेंगे कि कमल हासन ने एक्चुअल में कॉपी किया था हॉलीवुड से। कॉपी करना था तो कोई और भी कर सकता था, बट कमल हासन ही क्यों सब कुछ लेके आए? वो एक्चुअल में इनका प्यार था, जो है था नहीं है, जो इंडियन सिनेमा के लिए, जो अपने जो चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, हमेशा ईगर रहते हैं कुछ सीखने के लिए, तो वही है वन एंड ओनली कमल हासन, वही सब कुछ कर सकते हैं। तो वी रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि जितने भी फैक्ट्स है ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट हमें वीडियो बनाते हुए बहुत मजा है, क्योंकि काफी सारे फैक्ट्स हमें खुद नहीं पता थे। तो
तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। वी रियली होप कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पक्का दबाना। तो तब तक के लिए बाय।